हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पिछले वीडियो पर मैंने बताया था कि कैसे अपना एक पर्सनल शॉर्टकट बटन क्रिएट कर सके शट डाउन करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, आप देख ही सकते हैं, डिज़ाइनर वर्सेस डेवलपर। तो हम लोगों ने सुना है कि वेबसाइट डिज़ाइनर होता है, वेबसाइट डेवलपर होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज उसी ही बारे में हम बात करेंगे कि इस दोनों में अंतर क्या है। तो वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर दोनों में अंतर है, ज़रूर अंतर है। और कौन सा अच्छा है, कौन सा आप अपने करियर के लिए कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करोगे, मैं इसमें बाद में बताऊंगा। मैं पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए वेब डिजाइनर इज ए पर्सन दैट मेक्स ए वेबसाइट लुक्स गुड एंड अट्रैक्टेबल। मतलब क्या है, अब जब भी कोई वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहाँ पर का जो इंटरफेस होता है, उस इंटरफेस को जो डिज़ाइन करता है उसे हम डिज़ाइनर बोलते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए हम चले जाते हैं इस वेबसाइट पर। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आईसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स है, ड्रॉप डाउन मेनू है, नेविगेशन है। यहाँ पर आप फोटोज देख सकते हैं, हाइपरलिंक है। इस लिंक से आप एक जगह से एक लिंक से एक पेज से एक और पेज पर जा सकते हैं। यहाँ पर इसका जो पूरा डिज़ाइन है, यहाँ पर जो नेविगेशन बार है, ये जो ऑप्शंस है, ये फॉन्ट स्टाइल है, इसे जो डिज़ाइन करता है इसे कहते हैं वेब डिज़ाइनर। इस ये वेब डिज़ाइनर का काम है। उसके बाद आता है वेब डेवलपर। वेब डेवलपर्स आर जनरली कॉल्ड प्रोग्रामर्स। They take the design created by the web designer and convert it into a fully functional website. तो वेब डेवलपर्स कौन है? वेब डेवलपर्स को हम प्रोग्रामर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो जो काम करते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि वो, इसलिए हम उसे प्रोग्रामर्स कहते हैं। तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा प्रोग्रामर्स क्यों कहते हैं और कौन कौन लैंग्वेजेस वो यूज करते हैं। तो उसके बाद है दे टेक द डिजाइन क्रिएटेड बाय द डिजाइनर्स। तो सपोज एक वेबसाइट डिजाइनर ने एक वेब पेज डिजाइन किया और एक डेवलपर ने उसे देखा। तो उस डेवलपर उस डिजाइन के हिसाब से अपना प्रोग्राम और कोड लिखेगा, जिससे वो काम को कहते हैं बैक एंड काम। बैक एंड डेवलपर कहते हैं उसे, जो डेवलपर करता है। तो बैक एंड क्या चीज़ है, कैसे होता है, किस किस चीज़ से होता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, अगले स्लाइड में। तो अ, अगर आप एक भाषा में अगर कहे तो वेबसाइट में जान डालना, जान जो डालते हैं वो डेवलपर डालते हैं, मैंने उसे फंक्शनेबल करने के लिए। यहाँ पर लॉजिकल काम होता है डेवलपर के लिए। लॉजिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल काम जो भी होता है वो डेवलपर करता है। उसके बाद आते हैं डिजाइनर पे। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेब डिजाइनर इज टू फोकस ऑन द स्टाइल and overall feel the website using different software like Photoshop, CorelDRAW, HTML, CSS, etc. to make the website more attractive. तो वेब डिजाइनर का मेन काम क्या होता है? वेब डिजाइनर का मेन काम होता है कि वो जो वेब पेज बना रहा है उससे अट्रैक्टिव हो, लोग उससे इंट्रोगेट कर सके सही से। सपोज दो आप मान लीजिए दो वेबसाइट है, एक बहुत डिज़ाइन के साथ बना है, बहुत सुंदर डिज़ाइन के साथ, बहुत सारी नेविगेशन है, होवर इफेक्ट्स है, और एक पेज है सिंपल वेब पेज है, सिंपल वेबसाइट है वहाँ पर। लेकिन दोनों में इंफॉर्मेशन सेम है,
इंफॉर्मेशन सेम है, लेकिन फर्स्ट पेज में डिजाइन अच्छा है, उसका लुक्स अच्छा है, इसीलिए पीपल फर्स्ट पेज पे विजिट ज्यादा करेगा। फर्स्ट पेज नहीं, फर्स्ट वेबसाइट पे विजिट ज्यादा करेगा। हालांकि दोनों में इंफॉर्मेशन सेम हो, लेकिन वो जो लुक्स है ना, लुक्स बहुत मैटर करता है, इसलिए वो लोग उस अच्छे डिजाइन वाला वेबसाइट पर ही विजिट करेंगे, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल। और वो कैसे करते हैं, उतना सुंदर डिजाइन कैसे करते हैं डिजाइनर्स, वो कुछ टूल्स का यूज करते हैं। टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। टूल्स कौन 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 टूल्स यूज करते हैं? फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, स्केच हो गया, ये सारे डिजाइन के लिए वो लोग यूज करते हैं, डिजाइन के लिए। और उस पेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, यूआई होगा, यूजर इंटरफेस, उसे बनाने के लिए उन लोगों को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब जरूरत पड़ता है उन लोगों को। मेनली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट भी पड़ता है, लेकिन डिजाइन के लिए HTML, CSS ज्यादा कम काटता है। HTML क्या होता है, मैं फ्यूचर में मैं HTML, CSS के ऊपर एक सीरीज लाऊंगा, तो वहां पर मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल दूंगा। तो HTML क्या होता है? HTML एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी करने में मदद करता है। और CSS क्या करता है? CSS उसे डिजाइन करने में, उसे स्टाइलिस्ट बनाने में, और भी स्टाइलिश बनाने में CSS उससे हेल्प करता है। तो ये गया डिजाइनर। इसके बाद आता है डेवलपर। दे यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स लाइक JavaScript, Query, Node.js, PHP, ASP.NET, Python, etc. Their main aim is to build a smooth running, well functioning website. तो डेवलपर का काम क्या होता है? डेवलपर का काम होता है कि वो जो फंक्शनल लॉजिकल काम होता है उसे वो अच्छी तरह से निभा सकते, ऐसे प्रोग्राम वो लिखे जो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो। क्योंकि जो भी विजिटर्स आता है, जो भी नॉर्मल यूजर्स आता है, वो बहुत, हर एक लोगों के पास टाइम मैटर करता है। इसलिए जितना स्मूथ होगा बैकएंड का काज, मतलब वेबसाइट जितना स्मूथ चलेगा, उतना पीपल उस पर अट्रैक्ट होगा। तो डेवलपर का काम है ये करना, बैकएंड का काज करना। बैकएंड क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्रैकेट फ्रंट एंड। तो बैकएंड फ्रंट एंड अब नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना, मैं जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप फिलहाल मान के चलिए जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस, PHP, पाइथन, ये सब बैकएंड डिजाइन करने में लगता है, लॉजिकल काम करने में। और इसका मेन मोटिव क्या होता है? स्मूथ रनिंग वेबसाइट, जिससे स्मूथ रन कर सके, एक बार क्लिक करके लोड होता रहे, ऐसा नहीं, तुरंत, जिससे वो एक वेब पेज से दूसरी वेब पेज पर जा सके, एंड वेल फंक्शनिंग वेबसाइट, फंक्शन भी अच्छी तरह से रन कर सके। ओके, नेक्स्ट पेज। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये है एक सिंपल एक लॉगिन पेज है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन लिखा हुआ है, ऊपर एक लोगो दिया हुआ है, यहाँ पर यूजर नेम का एक बॉक्स है, पासवर्ड का एक बॉक्स है, लॉगिन का एक सबमिट बटन है। तो ये एक वेबसाइट का एक वेब पेज है। वेबसाइट का लॉगिन करने के लिए जो वेब पेज होता है, वो वो होम पेज ये होता है। नेक्स्ट। हाँ, जो मैं बता रहा था कि वेबसाइट डिजाइनर डेवलपर मेनली दो तरह के होते हैं। एक और भी है, वो बाद में बताऊंगा। तो मेन दो तरह के होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड का काम क्या होता है? फ्रंट एंड का काम होता है मार्कअप एंड वेब लैंग्वेजेस सच एज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट।
ये लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड यूआई को डिजाइन करते हैं। यूआई, यूजर इंटरफेस, जो हमको विजिट करने पे ही जो हम देख सकते हैं आंखों से, उसे फ्रंट एंड का काम कहते हैं। तो फ्रंट एंड क्या करता है, मेनली फ्रंट एंड के मदद से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्लिक करना है, कहाँ पर अपना डिटेल्स डालना है, कहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये एक फ्रंट एंड का मेन काम है, फ्रंट एंड का। और उसके बाद आता है बैक एंड। बैक एंड का काम क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट एंड के ऊपर जो सिंबल दिया है, पीसी का सिंबल दिया हुआ है, और एक अंदर एक वेब पेज है। तो वो वेब पेज कैसा बिहेव नहीं, कैसा लुक्स, उसका लुक्स क्या होगा, वो फ्रंट एंड बताता है। और बैक एंड के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक सर्वर का सिंबल दिया हुआ है। सर्वर, सर्वर क्या है, आई होप आप लोग जानते हैं सर्वर क्या है, जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। तो बैकएंड के काम पर क्या, बैकएंड का मेन काम क्या है, प्रोग्रामिंग एंड रनिंग सच एज पाइथन, रूबी एंड और पर्ल। तो बैकएंड का काम होता है जब भी हम कहीं पे अपना डेटा डालते हैं और एंटर करते हैं, तो वो डायरेक्ट सर्वर पर जाता है, वहां पर जाके चेक होता है कि इस बंदे का ये या इस आदमी का वहां पर अकाउंट है या नहीं। अगर उसका यूजर आईडी पासवर्ड मैच कर गया तो फिर वो उसे लॉगिन होने देता है, अगर नहीं होता तो फिर उसे एरर दिखाता है। तो ये जो चेकिंग होता है बीच में, मतलब फ्रंट एंड मैंने वेबसाइट से जाकर सर्वर से कम्युनिकेट करना, इसे बैकएंड की मदद से किया जाता है। और बैकएंड क्या होता है, इसे ये जो फ्रंट एंड से मतलब वेबसाइट से सर्वर पर जाना, ये जो काम होता है ये प्रोग्रामिंग से होता है, इसलिए इन लोगों को प्रोग्रामर्स कहते हैं। ये प्रोग्रामिंग से होता है। तो कैसे जाए एक वेब पेज से एक वेबसाइट से एक सर्वर पे कम्युनिकेट कैसे करें, इसके लिए प्रोग्राम्स होता है, लाइक पीएचपी होता है, रूबी होता है, पाइथन होता है, नोड जेएस होता है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होता है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं। तो मैं फ्यूचर में बताऊंगा ये फ्रेमवर्क्स क्या है। और फिलहाल ये समझ लीजिए कि फ्रंट एंड एक वेबसाइट का मेन लुक्स प्रोवाइड करता है, लुक्स बनाने में, उसका यूआई बनाने में, यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स आल्सो। और बैकएंड क्या, सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो बैकएंड कहते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक वीडियो वीडियो नहीं, एक लाइव दिखा देता हूँ कि बैक एंड फ्रंट एंड क्या है। सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर मुझे मेरा डिटेल्स डालना होता है। सपोज मैं कोई भी नाम डाल देता हूँ, राहुल, और यहाँ पर सरनेम दे देता हूँ दास। यहाँ पर कोई भी एक मोबाइल नंबर लीजिए। उसके बाद कोई एक पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पर डेट, आपका डेट फिलअप करना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। उसके बाद जब भी आप इस साइन अप बटन पे क्लिक करोगे, साइन अप बटन पे क्लिक करने से उस डेटाबेस, फेसबुक का जो डेटाबेस है, जो सर्वर है, वहाँ पर आपका एक न्यू आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर फ्रंट एंड और बैक एंड का डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर ये पेज जो आप देख रहे हैं, ये पेज का फेसबुक लिखा हुआ है, क्रिएट ए न्यू अकाउंट, यहाँ पर आपको नाम डालना है, यहाँ पर सरनेम, यहाँ पर फोन नंबर, यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ पर चेक बॉक्स मिल जाता है। तो ये जो काम है, ये काम करता है फ्रंट एंड का, मतलब ये डिजाइनर करता है, ये जो वेबसाइट डिजाइनर है वो इस काम को करता है। और यहाँ पर अगर अब मैं साइन अप कर लूँ, तो इस साइन अप करने के बाद जो प्रोसेसिंग होगा, ये प्रोसेसिंग जो होता है बैकएंड पर काम करता है। ये वहाँ पर डेटाबेस में मेरा एक आईडी क्रिएट करेगा। तो इसे कौन करता है, इसे बैकएंड डेवलपर करते हैं। मतलब जो लॉजिकल काम होता है यहाँ पर, मेनली तो लॉजिकल होना है ना,
तो यहाँ पर जो क्रिएट होगा यहाँ पर जाएगा तो लॉजिकल मैथमेटिकल एरिथमेटिकल थोड़ा फंक्शन होगा, बहुत प्रोग्राम लिखे जाएंगे, मतलब वो ऑटो जनरेट होगा। तो इस ये वेबसाइट जब बना है तो वो दोनों मिलकर बना है, फ्रंट एंड और बैक एंड मिलकर कोई भी वेबसाइट बनता है। मैं 80% ऑफ वेबसाइट फ्रंट एंड और बैक एंड मिलकर बनता है। तो मैं साइन अप करने से ये क्रिएट हो जाएगा। और ये किसके माध्यम से क्रिएट हुआ? ये बैकएंड के माध्यम से क्रिएट हुआ। बैकएंड का मेन मेन मसला इसमें बैकएंड है मेरे आईडी क्रिएट होने में। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर डिटेल्स है फ्रंट एंड डेवलपर। मैंने थोड़ा मेरी तरह से लिखने का कोशिश किया है। तो फ्रंट एंड डेवलपर इज फॉर द इंटरफेस ऑफ द वेबसाइट। फ्रंट एंड डेवलपर किस लिए होता है? वे उस वेबसाइट का इंटरफेस डिजाइन करने में। फ्रंट एंड डेवलपर शुड बी क्रिएटिव बिकॉज देयर मेन मोटिव इज टू क्रिएट अट्रैक्टिव वेब पेजेस। फ्रंट एंड डेवलपर का मेन मोटिव क्या होना चाहिए? कि वो जो वेब पेज बनाए, वेबसाइट बनाए, वो अट्रैक्टिव हो, वो दिखने में बहुत अच्छा हो, जिससे लोग उस वेबसाइट पर विजिट करें, where people will visit again. It is also referred as to client side designing. इसे हम क्लाइंट साइड डिजाइनिंग भी कहते हैं। क्यों क्यों क्लाइंट साइड डिजाइनिंग कहते हैं हम? क्योंकि जो भी कोई वेबसाइट पर जाएगा तो वो तो क्लाइंट ही हुआ ना, हम सब लोग क्लाइंट है। तो हम जो जब भी कोई वेबसाइट पर जाते हैं तो एक क्लाइंट विजिट करता है, तो इसलिए उस वेबसाइट को बहुत सारे लोग क्लाइंट साइड डिजाइनिंग भी कहते हैं। उसके बाद इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट यूजर एक्सपीरियंस डायरेक्टली, टेक्स्ट, कलर, स्टाइल्स, इमेजेस, ग्राफ्स एंड टेबल्स, बटन्स, कलर एंड नेविगेशन मेनू। तो यहाँ पर मैंने बताने का कोशिश किया है यहाँ पर एक वेबसाइट पर क्या होता है। कलर स्टाइल है, मतलब वेबसाइट का कलर क्या होगा, उसका स्टाइल क्या होगा, फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, उस पर क्या इमेज रहेंगे, ग्राफ रहेंगे, कौन सा बटन रहेगा। यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर सबमिट का बटन दबाया, यहाँ पर ओके का बटन दिया मैंने, और एक नेविगेशन मेनू, नेविगेशन मेनू एक आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप एक वेब पेज से दूसरी वेब पेज तक या फिर कोई भी एक जगह से एक जगह तक आप जा सकते हैं। तो ये हम किसके माध्यम से बनाते हैं? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आर द लैंग्वेजेस यूज फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो मेनली ये तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होते हैं फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये फ्रंट एंड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज मैंने डाले हैं। तो यहाँ पर क्या क्या लगता है? HTML लगता है, HTML लेटेस्ट वर्जन 5 है, CSS 3, जावास्क्रिप्ट का बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, और उसके बाद एंगुलर होता है, रिएक्ट जेएस होता है। इसके माध्यम से हम ये घबराइए मत, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क होता है। मतलब आप समझ लीजिए ये दोनों जावास्क्रिप्ट के अंदर ही पड़ते हैं। तो मैं बाद में बताऊंगा ये फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बैकएंड डेवलपर। बैकएंड इज सर्वर साइड ऑफ द वेबसाइट। तो बैकएंड क्या होता है? मैंने जो कहा सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए, तो बैकएंड सर्वर साइड होता है किसी भी वेबसाइट का। It stores and arranges data and also makes sure everything on the client side of the website working fine. तो इसके माध्यम से ये क्या काम कर सकता है? ये काम करता है डेटा अरेंज करना, डेटा स्टोर करना, और क्लाइंट साइड ठीक से बिहेव कर रहा है कि ना, इसका उसको वो चेक करता है हर वक्त। इट इज द पार्ट ऑफ द वेबसाइट दैट यू कैन सी। तो ये वेबसाइट का एक ऐसा पार्ट होता है जिसे हम देख नहीं सकते। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। इसे जैसे मैंने पहले बताया, फ्रंट एंड होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, और इसे हम कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, क्योंकि ये सर्वर पर बेस्ड है। सर्वर साइड पर हम जाके प्रोग्रामिंग करते हैं, इसलिए इसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं। एक्चुअली इट वर्क्स ऑन लॉजिकल एंड फंक्शनल कंडीशंस।
ये क्या काम करता है, ये लॉजिकल, जो लॉजिकल काम होता है और फंक्शनल कंडीशन होता है, ये उस पर काम करता है। तो सपोज मैंने कोई भी एक नाम डाल दिया, इंटर क्लिक कर दिया, तो वहां पर से डायरेक्ट तो नहीं जा सकेगा, उसे कोई इंस्ट्रक्शन देना होगा कि ऐसे जाना होगा, इस वे से, इस वेटर इस प्रोटोकॉल से होकर यहाँ पर जाना होगा। तो ये जो मैं उसको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये मुझे प्रोग्राम के माध्यम से देना पड़ता है, प्रोग्रामिंग के। तो ये बैकएंड का काम है। इट हेल्प्स टू स्टोर डेटा ऑन ए सर्वर यूजिंग लैंग्वेजेस लाइक PHP, MySQL, पाइथन एक्सेट्रा। तो ये हमारा सर्वर पर हमारा डेटा स्टोर करने के लिए भी यूज होता है। और जो जो लैंग्वेजेस यूज होता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है उसमें, कुछ फेमस लैंग्वेजेस है PHP, MySQL, पाइथन एक्सेट्रा। तो बैकएंड का कुछ लैंग्वेजेस हम देख लेते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो मैंने मेन बता दिया, फिर भी यहाँ पर मैं कुछ बता देता हूँ एक्स्ट्रा। रूबी होता है, पाइथन होता है, PHP होता है, जावा होता है, सी शार्प होता है, लारावेल होता है, नोड जेएस होता है, जैंगो होता है, स्प्रिंग होता है, रूबी ऑन रेल्स होता है, एक्सप्रेस होता है, हैप्पी जेएस होता है। तो बहुत सारे होते हैं, मेनली यहाँ पर हम यूज करते हैं PHP, पाइथन, नोड जेएस। इसको मैक्सिमम ऑफ वेब डेवलपर इन फ्रेमवर्क को, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। उसके बाद आता है फुल स्टैक डेवलपर्स। तो मैंने तो फ्रंट एंड के बारे में बताया, बैक एंड के बारे में बताया, इतने देर तक मैंने बताया, लेकिन फुल स्टैक ये अब क्या है? फुल स्टैक डेवलपर्स, तो full stack developers have the ability to design complete web application and website. They works on front end, back end, database and debugging of the application of the website. तो फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है? फुल स्टैक डेवलपर, मैंने जो फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में आपको बताया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है फुल स्टैक डेवलपर। मतलब जो लोग वेबसाइट डिजाइन भी कर सकते हैं और उसे डेवलप भी कर सकते हैं, मतलब फ्रंट एंड का भी उन्हें काम आता है, बैक एंड का भी काम आता है, डेटाबेस क्रिएट करने का भी काम आता है। जिन लोगों को एक बार एक लाइन में अगर कहूँ तो ऑल इन वन जिसे बोलते हैं, उसे फुल स्टैक डेवलपर्स कहते हैं। फुल स्टैक डेवलपर्स का मार्केट में बहुत डिमांड है। डिजाइनर्स और डेवलपर्स का भी है, ऑब्वियसली है। फुल स्टैक, ये फुल स्टैक को बोथ आता है, बोथ फ्रंट एंड बैक एंड, इससे इसीलिए उनका डिमांड थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिजाइनर्स और डेवलपर्स का मार्केट में डिमांड नहीं है, बिल्कुल है। तो ये है फुल स्टैक डेवलपर्स, जिन्हें बोथ फ्रंट एंड बैक एंड, डेटाबेस, सब कुछ आता है। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में एक यहाँ पर एक ग्राफ है, तो आप ये देख सकते हैं फ्रंट एंड जो क्लाइंट साइड है, उसे लैंग्वेजेस की क्या क्या आता है, कि क्या क्या ज़रूरत पड़ता है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। किसके लिए? यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए। और यहाँ पर आता है बैक एंड। ये फुल स्टैक के लिए मैं बता रहा हूँ, फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ आना चाहिए। सर्वर साइड ये है, तो सर्वर साइड में स्क्रिप्टिंग करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दिख रहा होगा, PHP, ASP.NET, जावा, नोड.js, पाइथन। और यहाँ पर एक और चीज़ इंक्लूड होता है, डेटाबेस। मतलब डेटाबेस क्या होता है? जहाँ पर हम लोगों का डेटा स्टोर होता है। एवरी क्लाइंट का, हर एक यूज़र का डेटा उनके जो सर्वर पर स्टोर होता है, वो उसको हम कहते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस मैनेज करने के लिए वहाँ पर SQL सर्वर होता है, ओरेकल होता है, MySQL होता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस होता है। तो इसके माध्यम से हम डेटाबेस भी अरेंज कर सकते हैं, इसे फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये फुल स्टैक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो इसे रिवाइंड करके थोड़ी एक बार और सुनिए, और अगर समझ गए हैं तो फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ की डिफरेंसेस दिया है डिज़ाइनर और डेवलपर के ऊपर। तो मेन डिफरेंसेस क्या होता है डिज़ाइनर और डेवलपर में? वेब डिज़ाइनर्स आर वेरी क्रिएटिव इन नेचर। मतलब वेब डिज़ाइनर्स बहुत क्रिएटिव होता है, मतलब उन्हें ये पता होता है कैसे यूजर्स को अपनी वेबसाइट पर अट्रैक्ट करें। वो कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं, कुछ ऐसी तरह से वो डिजाइन करते हैं जैसे जिससे यूजर्स ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाते हैं।
और वेब डेवलपर्स आर मोर टेक्निकल इन नेचर। वेब डेवलपर्स का इससे कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ देखते हैं कि वो टेक्निकल मेन काम करते हैं, मतलब बैक एंड का काम। उनका जो डेटाबेस हो रहा है, जो डेटा उनका जा रहा है एक वेबसाइट से सर्वर पर, वो ठीक तरह से जा रहा है कि नहीं, वो ठीक सा टाइम कितना ले रहा है, ये टेक्निकल चीज़ है, वेब डेवलपर्स देखते हैं। उसके बाद डिज़ाइनर के लिए, दे ट्रांसफॉर्म द आइडियाज इनटू विजुअली अपीयरिंग डिज़ाइंस। मतलब एक वेबसाइट डिज़ाइनर पहले अपने दिमाग में सोच लेता है कि मैं ये इस वेबसाइट को ऐसे डिज़ाइन करूँगा, ये ऐसे देखने में होगा, और उसके बाद डिज़ाइनर्स प्रोग्रामिंग के थ्रू, टूल्स के थ्रू उसे उस तरह से डिज़ाइन करते हैं। एंड डेवलपर क्या करते हैं, दे ट्रांसफॉर्म डिज़ाइन इनटू फुली फंक्शनल वेबसाइट। वो डिज़ाइन तो डिज़ाइनर ने बना लिया, लेकिन वहाँ पर मैंने इनपुट दिया, कोई इनपुट दिया, उसके बाद वो इनपुट कैसे काम करेगा, कैसे सर्वर साइट पर जाएगा, कैसे वहाँ से काम होगा, ये जो लॉजिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल फंक्शंस है, ये वेब डेवलपर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेब डिज़ाइन रेफर्स टू हाउ द वेबसाइट लुक्स एंड फील्स ऑन द आउटसाइड। मतलब वेब डिज़ाइनर्स मेन मोटिव क्या होता है उन लोगों का, कि उनका वेबसाइट यूज जो पीपल, नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल यूजर्स है, उनके पास देखने में कैसा होगा। और वेब डेवलपमेंट रेफर्स टू द फंक्शनलिटी ऑफ द वेबसाइट ऑन हाउ इट वर्क। और वेब डेवलपर का काम क्या होता है, वो देखेगा कि इस वेबसाइट पर उसने जो फंक्शंस लिखे हैं, वो उसने जो प्रोग्राम्स लिखे हैं, वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद आता है, वेब डिजाइनिंग टूल्स इंक्लूड फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, स्केच एटसेट्रा, एंड लैंग्वेजेस आर एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। जैसे मैंने बताया पहले कि वेब डिजाइनिंग के लिए फोटोशॉप, स्केच, इलस्ट्रेटर, ये सब ज़रूरत पड़ता है। और लैंग्वेजेस तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगा, लैंग्वेजेस के बिना वेबसाइट नहीं बन सकता, स्पेशली एचटीएमएल जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है। तो यहाँ पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है डिज़ाइनर के लिए। और डेवलपर के लिए जो लैंग्वेजेस वो लोग यूज़ करते हैं, वो है HTML, PHP। वो भी HTML यूज़ करते हैं मॉडिफाई करने के लिए। HTML, PHP, जावास्क्रिप्ट, CSS, पाइथन, रूबी, jQuery, MySQL, C#, रूबी, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो यूज़ करते हैं। तो मैंने इस लैंग्वेजेस के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। मैं फिर भी एक बार और अलर्ट कर दूं कि मैं फ्यूचर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर भी मैं वीडियोस लाऊंगा, और उसके ऊपर ट्यूटोरियल्स भी लाऊंगा फुल। तो इसीलिए चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, या शेयर, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं कंप्यूटर में। चलो नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो ये एंड हो गया। तो आज का वीडियो इतना ही था। तो मेन चीज़ हम आज क्या सीखे, हम आज सीखे कि एक डिज़ाइनर और एक डेवलपर में अंतर क्या होता है। तो आई होप कि इस वीडियो आप लोगों को लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आप कुछ सीख सके हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो फिर मुझे एक मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो बनाने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड we'll meet soon. Bye bye.